यूपी के जनपद गाजीपुर में जहां पुलिस की पिटाई से बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत का मामला सामने आया है। गाजीपुर में थाने में पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान घायल बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद लोगों में रोष बना है। मामला नोनहरा थाने में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का है। गाजीपुर के नोनहरा थाने में 9 सितंबर को बीजेपी कार्यकर्ता धरना दे रहे थे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता थाना परिसर में धरना दे रहे थे। आरोप है कि 9 सितंबर की आधी रात को थाने में धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आरोप है पुलिस ने थाने में लाइट बंद कर प्रदर्शनकारियों की बर्बर पिटाई की। पुलिस के लाठीचार्ज का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस की पिटाई से कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए थे, जिसमें आज एक बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत हो गई। लाठीचार्ज के दौरान पुलिस की पिटाई बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम गंभीर रूप से घायल हुआ था और आज अपने घर में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके गांव रुकंदीपुर में बड़ी संख्या में बिजली कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। मृतक बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम दिव्यांग था और बताया जा रहा है पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान वो भाग नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसकी निर्ममता से पिटाई की। किसी तरह वो अपने घर पहुंचा। घर पर ही उसका इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है, जबकि मृतक के परिजनों ने पूरे मामले को लेकर इंसाफ की गुहार लगाई है। लोग दोषी पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, जबकि इस मामले में गाजीपुर एसपी ईरा राजा पुलिस की सफाई में अलग ही बयान देते नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि दो पक्षों के आपसी विवाद में एक पक्ष के लोग थाने में आकर बैठ गए। इस दौरान लाइट चली जाने से अफरा तफरी मच गई। बिजली चले जाने के बाद धरना दे रहे लोग थाने से चले गए। एसपी का दावा है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी। का नाम बाबा आपका? गिरिया उपाध्याय। जौन घटना भइल ओकरे बारे में का बताई, कैसे का भइल? वो लाठी चार्ज हुआ थाना में, वही ना बताइए। और क्या हुआ तो पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था? जैसे कि ये क्या करने गए थे वहाँ पे? अब तो आदमी का ना बता सके हम। जब लौटे चाचा तो क्या हुआ? चोट वोट लगी थी जब? हाँ, चोट लगे। तो क्या देखा आप लोगों? पलटे बाबू है, काला हो गया मार के। जी। कौन मारा था? सिपाही ने मार थाना में? जी। घर लौटे थे तो क्या बता रहे थे? वो बोल ही ना पाए। जी। उनको इलाज के लिए आप लोग कहीं लगे थे? हाँ, यही इलाज हुआ लोकल में, गांव में ही? हाँ। मतलब उनको अस्पताल या कहीं? नहीं, अभी जाए नहीं पाए। वही जो नियम है ना, सुई बोतल तो चढ़ोनी और लड़की और 2-4 दिन का तो बात रहा ना। तो ये जो वहाँ गए थे, मतलब गांव के नाते गए थे या भाजपा कार्यकर्ता? भाजपा कार्यकर्ता थे। कितने दिनों से भाजपा से संबंधित है? 16 वर्ष जी। तो अब क्या लग रहा है, भाजपा वाले लोग इनको मान रहे हैं कि भाजपा वाले हैं? ये मान रहे हैं ना। अब आप लोग क्या चाहते हैं? न्याय। आप क्या चाह रहे हैं? अब क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से, सरकार से क्या चाह रहे हैं? न्याय चाह रहे हैं कि न्याय हो। नाम बताओ। मिंटू सिंह। मिंटू, उस दिन क्या घटना हुई थी 9 तारीख की रात को जब आप लोग थाने पे अनशन? उस दिन हम लोग क्षेत्रीय समस्या को लेकर धरना पर बैठे थे। क्षेत्र में तमाम समस्या, इसको कोई काम नहीं करते थे, सब समस्या उसी तरह थी। उसी प्रक्रिया में हम लोग धरना पर बैठे। हम लोग 1 बजे रात तक बैठे थे। 1:30 बजे रात को सोनोनारा कप्तान से आदेश लेकर लाठीचार्ज हम लोग ने किया, जिसमें हमारे साथी गुरुजी थे, हम लोग भी थे, तमाम दोस्त साथी बैठे थे, सबको चोट लगी। समय में थाने का गेट भी बंद किया गया था? नहीं, गेट बंद किया गया था, लाइट भी बंद कर दी गई थी और उसके बाद घेर कर हम लोग को मारा गया। कितने लोग थे मारने वालों में? मारने वाले में पूरे थाना थी। लगभग संख्या क्या रही है? संख्या हमको लगा 25-30 लोग थे, सिपाही लोग थे, एसओ थे। पूरे चारों तरफ से हम लोग को घेर के पीटा गया। कितने लोग? हमको अंदर ले जाकर बंद करके भी पीटे। कितने लोग लगभग घायल हुए होंगे इस मामले में? अरे इस मामले में हमको लग रहा है कि 40 से 50 लोग थे, सबको कुछ ना कुछ चोट लगी है।
ये जो कुछ इनकी हालत तो बड़ी गड़बड़ हो गई थी। ये भाई दौड़ते समय गिर गए और इनके पे 4 सिपाही लपट के इनको पीटे, थोड़ा सा भी ये नहीं किए, यही हुआ। अब आप लोगों की क्या डिमांड है? हम लोग की ये डिमांड है कि गाजीपुर कप्तान और पूरे थाना नौनारा को सस्पेंड किया जाए, उसके बाद ही कुछ मुकदमा दर्ज किया जाए थाना नौनारा पे। 9 सितंबर को थाना नौनहरा क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें 2 पक्ष, एक प्रधान पक्ष एवं एक दूसरा पूर्व प्रधान पक्ष, इन दोनों के मध्य बिजली के खंभे लगाने को लेकर एक विवाद था, जिसके बाद लगभग 20-25 लोग एक पक्ष के थाने पर आके बैठ गए थे, जिन्हें लगातार समझाया जाएगा कि आप हट जाइए, क्योंकि ये विवाद दूसरे विभाग से संबंधित है। हम लोगों ने दूसरे विभाग से संपर्क भी किया था, उनको बोला था कि आप वहाँ पर जाके अपनी कार्रवाई करवाएं, तो लेकिन ये लोग समझाने के बाद भी वहाँ से नहीं उठे। कई बार इनको समझाएं, रात में एक बिजली जाने के कारण कुछ अफरा तफरी मची और इनको वहाँ से तत्काल इनको जाने के लिए बोला गया। तो फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए और किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद आज एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसी दिन कुछ चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई। तो इस पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी को भेजा गया है जांच करने के लिए, उनके द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है। तो सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार